बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, अल्लाह को कामयाबी का मानी से नवाजे। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास टॉपिक चल रहा है टॉपिक 1.8 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे। 3 दिन पीछे नेट की इशू की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर सका। तो हमारे पास जनरली तौर पे न्यूमेरिकल नंबर 1.8 जो है उसको हमने सोल्व करना है। न्यूमेरिकल 1.8 आपको बता रहा है कि सर राइट यूजिंग प्रीफिक्सेस। इस चैप्टर के अंदर साइंटिफिक से आप क्वेश्चंस को सोल्व करते आए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि सर प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो देखते हैं कि हम प्रीफिक्सेस से कैसे हेल्प आउट ले सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10 पावर -4 सेंटीमीटर। आपके पास क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? 5.0 एस्टिस 10 पावर 4 सेंटी की वैल्यू मुझे पता है 10 पावर -2 होती है। फिर अगेन 5.0 इंटू 10 पावर 4 और 10 पावर -2, दिस विल बिकम 10 पावर 4 -2 मीटर्स में। और अगेन आपके पास आ जाएगा 5.0 इंटू 10 पावर 2 मीटर्स। अब हमारे पास प्रीफिक्सेस टेबल के अंदर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें 10 के पावर 2 की वैल्यू दी हो, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड और लेटर नहीं है। तो क्या करना है, जब आपके पास ना मौजूद हो तो नियरेस्ट पे ले जाए। अब 10 की पावर 2 को नियरेस्ट क्या है? 10 की पावर 3 है। उसके लिए क्या करूंगा, ये जो पॉइंट मेरे पास है इस पॉइंट को एक पॉइंट मजीद पीछे ले जाऊंगा। जब ये बैकवर्ड पे जाएगा तो आपके पास आएगा 10 पावर 1 10 पावर 2 इन मीटर्स। और अगेन आपके पास आ जाएगा 0.5 इंटू बेसिस सेम पावर दैट 10 पावर 3 मीटर। और 10 पावर 3 आपको पता है कि सर 1 किलो के इक्वल होता है। तो ये लिखा जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर्स। ओके, ये 1 किलो के इक्वल होता है 10 पावर 3। तो बेसिकली इस तरह आप प्रीफिक्सेस टेबल के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरली तौर पे प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हैं इसका बी पार्ट, तो दैट इज 580 इंटू 10 पावर 2 ग्राम्स। 580 इंटू 10 पावर 2 ग्राम्स। अब बी पार्ट 580 इंटू 10 पावर 2 ग्राम्स में क्या करना है मुझे? सेम इसी तरह पॉइंट को पीछे रेस करूंगा। अब देखें, जब पॉइंट को मैं अगर उठा के यहां से यहां ले आता हूं तो मेरे पास आती है 10 पावर 2। लेकिन उस 10 पावर 2 को जब मैं इसके साथ प्लस करूंगा ये बन जाएगा 10 पावर 4, और 10 पावर 4 की वैल्यू मेरे पास मौजूद नहीं है। तो क्या करूंगा फिर मैं इस वैल्यू को उठा के यहां तक लेके आऊंगा जस्ट, ताकि ये बन जाए 58.0 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 2 ग्राम्स। 58.0 इंटू 10 पावर 3 ग्राम्स। और अगेन वी नोट दैट 10 पावर 3 इज इक्वल टू केजी। तो 58.0 ग्राम आ जाएगा यूजिंग प्रीफिक्सेस के साथ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 45 इंटू 10 पावर -4 वाला, ये आप लोग खुद करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या हुआ है, सोल्व क्यों नहीं हुआ। ना हो तो इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कशन करते हैं, करेंगे। आगे न्यूमेरिकल नंबर 9 दैट हैज इंपॉर्टेंट रोल, जो इंपॉर्टेंट है ये। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट समझिएगा। कहता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। जनरली तौर पे कहते हैं लाइट ईयर जो है वो एक डिस्टेंस का यूनिट है जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये किसी लाइट का एक साल के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.8 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। कहता है अगर आपके पास लाइट की स्पीड न्यूमेरिकल नंबर 9 में जो गिवन डाटा मुझे मौजूद है उस गिवन डाटा में सबसे पहली चीज मुझे उसने कहा इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड ये है कि फाइंड क्या चीज फाइंड करें? फाइंड करें आपके पास कि हाउ मच डिस्टेंस द लाइट हैज कवर्ड इन 1 ईयर, ठीक है। तो अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो मेरे पास एक क्वेश्चन इक्वेशन होती है S इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। अब S इज इक्वल्स टू वी टी तो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, लेकिन सर यहाँ टाइम नहीं है मौजूद मेरे पास। तो स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट के अंदर टाइम मौजूद है। कैसे उसने देखें क्या कहा, कहता है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर क्या है? डिस्टेंस टाइम है बेसिकली इसका। 1 ईयर लाइट का जो टाइम बताया उसने कितना बताया? 1 ईयर। अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं जनरली तौर पे। मैं यहाँ पे सोल्व तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि 1 ईयर में कैसे सोल्व करते हैं। हमने क्या करना है 365 इंटू 24 इंटू
60 इंटू 60, तो ये आंसर आएगा 31536,000, 31536,000 सेकेंड। तो सर 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? अगर किसी को नहीं पता कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर मैंने ये बताया था कि हम कैसे टाइम मेजरमेंट्स में ईयर्स को सेकंड्स को कन्वर्जन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब चूंकि टाइम आपके पास आ गया है, वेलोसिटी मौजूद है, इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जब मैं इसमें लिख देता हूँ तो लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहेगा 3.5 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स का। और फिर ये 3 इंटू 3.15 क्या आएगा? 3 इंटू 3.15 9.45, ये आ रहेगा 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर्स का डिस्टेंस एक साल के अंदर लाइट जो है वो कवर कर सकती है या करेगी, ठीक है। तो आपके पास 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर का डिस्टेंस लाइट ने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला बताया उसने। फिर उसके बाद आप जब रिजल्ट लिखेंगे तो इसका लिखिएगा हैज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट टू इच वन ईयर इज दिस। आगे कहता है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी। लास्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास चैप्टर 1 का, कहता है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गिवन डाटा में मुझे उसने कहा है कि सर आपके पास जो डेंसिटी है मरकरी की, मरकरी है ना मेरा ख्याल है, हाँ जी, डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है दैट इज 13.6 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में वो कहता है कि सर फाइंड द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में फाइंड करके मुझे बताएं, ठीक है। तो ये आपने डेंसिटी फाइंड करनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, वो कैसे करनी है उसको समझ लें जरा सर आप, ठीक है। अब एक्चुअल में ग्राम से जाना है किलोग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में जाना है, और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि सर अगर आप जा रहे हैं स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट्स में, ये कन्वर्जन के अबाउट चीज समझ लें। ग्राम टू किलोग्राम ऑलवेज डिवाइड, किस चीज से डिवाइड? 1000 से। ओके, इसके बाद सेंटीमीटर से मीटर ऑलवेज डिवाइड किससे? सर 100 से। तो अब चूंकि ये क्वेश्चन आपने सबसे पहले इसको लिखना है इस फॉर्मेशन 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि आपने कहा है कि सर डिवीजन में जाएगा 1000, तो इसकी डिवीजन में 1000 लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर सेंटीमीटर से मीटर में जाने तो किससे डिवाइड करना है? 100 से। अब ये सेंटीमीटर है, इसका फर्दर क्या बन जाएगा? एक फ्रैक्शन बन जाएगी यहाँ पे नीचे, क्या बन जाएगी? 100⁻3। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो आएगा 13.6 इंटू, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ गया तो वो न्यूमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई, तो 100/3 डिवीजन में आ रहेगा 1000। अगर आप 100/3 को ओपन करते हैं ना, ठीक है, या अगर मैं इसको चले ओपन कर लें 100/3 को, 100 इंटू 100 इंटू 100, दिस विल बिकम 1 एंड 6 zeros, ये आएगा 13.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1000। ये 3 0 से कट के ऊपर जस्ट आ गया 13600, ठीक है। तो चूंकि आंसर हमने लिखना है एक्यूरेट आंसर्स में, तो ये इसको सोल्व करके यहाँ ले आए, क्या रहेगा 1.36 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बेसिकली आपने साइंटिफिक के अंदर कन्वर्जन किया है इसकी, सॉरी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्जन किया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान।